पर ईश्वर का न्याय 7 जन्म तक चलता है। ईश्वर का न्याय 7 जन्म तक चलता है। एक जन्म की करनी का सच दूसरे जन्म में पाता है। दूसरे जन्म का कर्म तीसरे जन्म में फल पाता है। वैसे ही 7 जन्मों की परीक्षा मन की है और मन को 7 जन्म संवारने के लिए ईश्वर ने दिए हैं। जैसे एक जन्म में इंसान अपनी संतान को जन्म देता है, उसको अपना ज्ञान शिक्षा कराओ तो दूसरा जन्म सुधरता है। जब दूसरे जन्म उस पर अमल करेंगे और चलेंगे और तीसरी जनरेशन को ज्ञान कराएंगे, वैसे 7 जनरेशन तक हमको ज्ञान कराना है और अपना जीवन संवारना है। इसको कहते हैं वंश परंपरा। एक वंश बोता है, दूसरा वंश काटता है, तीसरा फल खाता है। हम जो भी बोते हैं एक जन्म तक बोते हैं, दूसरे जन्म में काटते हैं और तीसरे जन्म में फल पाता है। फल भोगेगा या गंवाएगा, वह तीसरी जनरेशन का काम है। हर समय इंसान को ज्ञान की आवश्यकता है। मेरा मनन है कि हर इंसान को 3 साल के बच्चे को सिमरन करना सिखाना चाहिए। 3 साल का बच्चा रोजाना जीवन भर मनन करते रहेगा तो उसका आत्मबल बढ़ेगा। जिस इंसान का आत्मबल बढ़ेगा वो दुख नहीं पाएगा, दुख से डटकर सामना करेगा और सुख का भोगी बनेगा। जो इंसान मन से चलेगा उसकी इच्छाएं पूरी करता रहेगा माता पिता, और ढीठ बनेगा। ढीठ आज नहीं तो कल पछताएगा जरूर। और हम वो कार्य करें जिस पे हमारा जन्म संवरे। जन्म संवारना तो आत्मबल बढ़ाना, रोजाना एक सूर्य को अर्घ लोटा चढ़ाना और रोजाना 20 मिनट प्रातःकाल सुबह, रात को सोते समय और मध्यम काल समय मिलने पर 3 सिमरन अवश्य हर एक इंसान को अपने घर में बैठकर जिस भी जगह मन समय मिले वहाँ पर प्रयास होकर आत्ममनन करें। आत्ममनन के लिए हमको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? मंत्र जिसमें मन उलझा है वही उसको तारेगा कौन? वह है आत्मा, जिसके पास संपूर्ण हल है। हर समस्याओं का हल आत्मा के पास में है। मन उलझता है, मन समझता नहीं, मूर्ख है, महामूर्ख है, दैत है, असुर है, दानव है। पर देव एक ही है, आत्मा। देव अर्थात क्या? देव अर्थात देने वाला, हल करने वाला। वह हमारे अंदर ही है, जिसको हमको पहचानना है, हमको समझना है कि आत्मा क्या है। जब हम आत्मा को समझेंगे तो आत्मा हमको सत्यावंत बनाएगी। कोई भी सत्यावंत दुखी नहीं होता, क्योंकि वो दुख को जानता है, पैरों के तले दबाकर चलता है और सुख को भोगी होता है। जो कलावंत होता है वो दुख को जानता नहीं, सुख को जानता नहीं, गरूर में जीता है और जब तक उसकी कलाएं चलती है तब तक सुख पाता है। उसके बाद रो रो कर सजा पाता है और मरने के लिए जीता है। जब सजा पूरी हो जाती है तो मृत्यु आ जाती है। ऐसा होता हुआ संसार आज तक कुरु है। गीता एक सत्य है, संसार एक कुरु वंश है। कुरु वंश कोई नहीं होता, कोई वंश पैदा नहीं हुआ, सारा संसार ही कुरु है। कुरु को ज्ञान कराना, सत्यावंत बनाना, ये ऋषि चाहत है।
ऋषियों की चाहत को समझना और अमल करना तो स्वर्गलोक का निर्माण है। ऋषियों की चाहत है धरती पर स्वर्ग बनाना है। धरती तब स्वर्ग बन सकती है जब माता पिता स्वयं अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में सत्यावंत का ज्ञान पर चलेंगे।